हमें खबर पता चली है कि जहाँ पे हम जर्सी बुल को छोड़ के आए थे वो भाई उस जगह से खिसकता हुआ हमारे नजदीक आ चुका है। तो भाई लोगों, जर्सी बुल जाने के बाद में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके बारे में कभी कोई व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन भाई अभी न्यूज ही ऐसी आ चुकी है कि भाई मुझे ना चाहते हुए भी उसके ऊपर व्लॉग बनाना पड़ रहा है। वैसे तो भाई आपको पता ही है जर्सी बुल और मेरे फार्म का भाई कनेक्शन आप लोग तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, और फिलहाल भाई उस कनेक्शन के अंदर अभी भाई नया मसाला डल चुका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा कि भाई आज फार्म पे हो रही है बढ़िया बारिश, और भाई अपने फार्म की सारी गैया हल्की हल्की गीली हो चुकी है, क्योंकि भाई ये सुबह चरने के लिए भी गई थी, उस समय भी भाई बारिश आ गई थी, और आज सुबह से ही भाई फार्म पे एकदम है ना धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश हो रही है। भाई अपने फार्म की सारी गैया भाई शेड के अंदर खड़ी है। अभी 2-3 बछड़ियां तो भाई यहीं पे खड़ी थी, लेकिन भाई मैं जैसे ये छतरी वतरी लेके आया ना, तो भाई उनको लगा कि यार आज तो कोई अजीब आदमी आ गया, तो भाई वो उधर चली गई अंदर। तो फिलहाल चलो भाई अपन भाई पहले कोना पकड़ते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि भाई बारिश काफी बढ़िया आ रही है, तो भाई आराम से बैठ के आप लोगों से बात करते हैं। तो भाई देखो, जर्सी बुल के बारे में अभी हमें एक बहुत बड़ी अपडेट पता चली है। आप लोगों को पता ही है जर्सी बुल अपने फार्म में भाई, अपने फार्म में नहीं भाई, अपने फार्म में तो वो रहता ही था, लेकिन भाई अपने गाँव के अंदर वो कम से कम भाई 1-1.5 साल तक रहा है, जहां तक भाई मुझे पता है। उसके बीच में भाई एक बार वो गायब भी हो गया था, लेकिन भाई उसने फिर से कमबैक मार लिया था थोड़े टाइम के बाद में। अब भाई हमें खबर पता चली है कि जहां पे हम जर्सी बुल को छोड़ के आए थे वो भाई उस जगह से खिसकता हुआ हमारे नजदीक आ चुका है। भाई साहब यार मतलब क्या बोलूं यार उस बुल के बारे में। यार आप लोग बोलोगे कि राम भाई यार आप बार बार जर्सी बुल क्यों करते हो, लेकिन यार भाई सच में वो है ना भाई कराता है भाई, मैं करता नहीं, वो कराता है भाई। और आप लोग भी भाई इतने सारे भाई मुझे कह रहे थे कि राम भाई काफी दिन हो गया यार आपने जर्सी बुल के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो राम भाई प्लीज एक बार बना के अपडेट भी हमें दे दो। तो भाई मैंने सोचा कि यार यही सही टाइम है आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, क्योंकि भाई अभी वो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी हमें क्या पता चली है, अभी कहाँ पे है। लेकिन भाई पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार हम उसे छोड़ के कहाँ पे आए थे, क्योंकि आप में से काफी सारे भाइयों को ये बात पता ही नहीं है कि राम भाई उसे कहाँ पे छोड़ के आए थे। भाई हम है ना उसे लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर छोड़ के आए थे, 50 किलोमीटर दूर भाई। मतलब भाई इतना दूर तो यार किसी इंसान को भी भेज के आ जाओ ना तो भाई उसे आने में दिक्कत होगी। इंसान तो भाई वैसे भी पूछ पाछ के आ जाता है, लेकिन भाई जर्सी बुल किसको पूछेगा। और भाई गाड़ी में रात के अंदर अगर भर के ले जाते तो भाई फिर तो कभी भी पता नहीं चल सकता है। लेकिन भाई जर्सी के पास में पता नहीं कौन सा जीपीएस है, या पता नहीं भाई हमारे फार्म की क्या ही सुगंध उसे आती है कि भाई वो बार बार हमारी ओर खींचा चला आता है। फिलहाल भाई पहले भी हमारे गाँव में से कुछ भाई उसे छोड़ के आए थे, दूसरी बार भाई हम छोड़ के आए। पहली बार तो भाइयों ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, उसे 2-3 गाँव ही क्रॉस कराया था, इस वजह से शायद वो भाई 2-3 महीने 4 महीने के बाद कमबैक किया था आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन भाई इस बार तो पूरा मामला ही अलग है भाई। इस बार तो हमने उसको 50 किलोमीटर दूर छोड़ा था, और लगभग भाई उससे हमारे फार्म से गए हुए लगभग आज के टाइम पर अगर देखें तो 8 महीने हो चुके हैं भाई गांव से गए हुए जर्सी बुल को। अब भाई 8 महीने में वो खिसकता भाई हमारे इतने नज़दीक आ चुका है। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी अभी मैप के अंदर शेयर करूंगा कि कहाँ पे वो एग्जैक्टली हमें दिखाए। तो भाई मैं आपको बता दूं, जैसे मैं रहता हूँ बड़नगर के नज़दीक में, मतलब ये हमारा जो बड़नगर है, यहाँ से भाई बदनावर की साइड में हम उसे आगे की ओर छोड़ के आए थे। और वहाँ की भी अगर लोकेशन के बारे में बात करूँ तो भाई काफ़ी दूर थी, मतलब बदनावर से भी हम उसे 25 किलोमीटर आगे छोड़ के आए थे, और हमारे यहाँ से बदनावर ऑलमोस्ट भाई 25 है, ठीक है। तो भाई इतनी दूर उसे हम छोड़ के आए थे, और भाई अब हमें न्यूज़ आ रही है कि जो जर्सी बुल है उसने भाई बदनावर भी क्रॉस कर लिया है। मतलब भाई वो आधे से भी इधर वाले एरिया में आ चुका है। भाई मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कब तक यहाँ पे आएगा, लेकिन भाई हाँ ये न्यूज़ तो पक्की है, और भाई हमें जिन भाइयों ने बताया है ना वो भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब भाई ऐसे में मैंने सोचा कि यार क्यों ना आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, क्योंकि यार जर्सी है भाई, मतलब आपको पता ही है जर्सी और हमारे फार्म का और हमारे अर्जुन का भाई कनेक्शन आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या क्या सारे मैटर अपने फार्म पे हो रखे थे, और जर्सी बुल ने भाई अपने फार्म पे भाई क्या क्या किया था आप सभी लोगों को पता है। तो भाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार हमें करना क्या चाहिए। भाई देखो अभी तो फिलहाल हमारे गाँव के अंदर एक और नया बुल भी आ रखा है, ऊपर से भाई देसी तो है ही सही। अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारे फार्म पे भाई, मतलब हमारे गाँव के अंदर क्या चल रहा है। तो फार्म पे तो भाई अपन सारा चीज एक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन भाई अभी बारिश आ रही है, अपने फार्म की गैया भाई रोज सुबह शाम में भाई चरने के लिए जाती है, फार्म से भी बाहर निकल रही है भाई, मेन रास्ते से आप लोगों को पता ही है भाई, रोज अपने फार्म की गैया सारे बुल वुल सब जा रहे हैं। तो यार क्या करना चाहिए यार समझ में नहीं आ रहा। और भाई ऐसे में वो बुल भाई हमारे नजदीक भाई खिसकता हुआ आ रहा है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैटर क्या चल रहा है। और ऐसे में भाई अगर हमारे फार्म के भीम बुल को आपको दिखाऊं तो भाई भीम बुल आपको अभी यहाँ पे कहीं से कहीं नहीं दिखाया, क्योंकि भाई भीम बुल बैठता है गैयाओं के बिल्कुल बीचों बीच। भाई ये रहा, देखो
दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि भाई सारी गैयाओं ने उसे कवर कर रखा है। और भाई साहब ये कभी भी है ना दिखता नहीं है, मतलब भाई बहुत कम ही भाई हमें भी दिखता है। लेकिन भाई जब कोई दूसरा बुल आ जाता है ना अपने फार्म पे, तब भाई ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। भाई आप लोगों को तो पता ही है, अर्जुन जैसा तो ये है नहीं कि भाई कोई भी बुल आएगा तो बिल्कुल सीना तान के एकदम खड़ा हो जाएगा, ले भाई मैं हूँ यहाँ पे। नहीं भाई ये वैसा नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है भाई। मतलब इसको चाहिए भाई पूरा की पूरा वो एकदम, मतलब कि भाई देख भाई तेरा मुझसे कोई मैटर नहीं है, मेरा तुझसे कोई मैटर नहीं है, तो भाई तू चला जा, मैं भाई चुपचाप यहीं पे खड़ा रहूंगा। भाई मुझे लोड वोड बिल्कुल नहीं लेना है भाई। ऐसा ही अपना भीम बुल हमेशा करता रहता है। लेकिन भाई शायद इसी वजह से हमें हमारे फार्म पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर ये ऐसा ही करेगा और बाई चांस मान लो कभी भाई वो बुल खिसकते खिसकते ज्यादा ही नजदीक हमारे फार्म में या फिर हमारे गाँव के अंदर फिर से आ जाएगा, तो भाई इस बार तो भाई हमारी भी हिम्मत नहीं होगी कि भाई दोबारा उसे पकड़कर कहीं छोड़े, क्योंकि भाई इस बार तो वो भी बहुत ज़्यादा सतर्क होगा। वो भाई हमारे काबू में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसको भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ है मुझे लग रहा है हमारे गांव से जाने के बाद में। क्योंकि भाई अगर उसे रिग्रेट नहीं होता ना तो भाई हो सकता है कि वो इधर कभी आता ही नहीं। मतलब मान लो अगर उसको कहीं दूसरी लोकेशन, इतनी सारी लोकेशन आई, मतलब भाई 50 किलोमीटर में कितने सारे गाँव आते हैं, मतलब भाई आप खुद समझ के चलो 50 गाँव आ जाएंगे लगभग, 50 नहीं तो भाई हर 2 किलोमीटर पर अगर एक गाँव माने तो भाई 25 गाँव तो आते होंगे ना। फिर भी भाई देख लो उसे, नहीं भाई उनको 25 गाँव नहीं चाहिए, उसको चाहिए भाई हमारा गाँव, उसको चाहिए भाई हमारा फार्म, उसको चाहिए भाई हमारे फार्म पे ये भीम बुल, अर्जुन बुल, ये सब चाहिए भाई। तभी तो भाई इधर खिसकते हुए आ रहा है। अब भाई ऐसे मैटर के बाद भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें करना क्या चाहिए। और भाई मेरी तो खूब ज्यादा इच्छा है कि यार बढ़िया सा अपना फार्म डेवलप कर लूं मैं, और एकदम बढ़िया फेंसिंग करने के बाद भाई एकदम दीवार खींच दूं भाई मैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया, जिसमें भाई कोई लोड ही नहीं ना हो, 1% का लोड नहीं हो भाई। देसी बुल आए, जर्सी बुल आए या चाहे कोई भी नया बुल आए, मतलब भाई अपनी गैयाओं को देख भी ना पाए, ऐसी बाउंड्री भाई, हरी आवाज सुन पाए भाई अपनी गैयाओं की, या उसकी हमारी गैया आवाज सुन पाए, बस भाई इतना ही रखना है। इसके अलावा ज्यादा भाई मैटर रखना ही नहीं है भाई। मैं तो यही चाह रहा हूँ, और भाई मेरी खुद की बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन भाई प्रॉपर फार्म पे जगह का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है यार, कि जहाँ पे मुझे अपना फार्म बनाना है। क्योंकि देखो भाई अब आपके राम भैया ऐसा हल्का फार्म तो बना नहीं सकते कि जुगाड़ उगाड़ से किधर भी फार्म बना लिया, कहाँ पे भी गाय वाय रख ली। नहीं भाई यार, अब प्रॉपर फार्म हमें बनाना है कि यार मुझे है ना अपने फार्म को भाई बहुत 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 बढ़िया लुक देना है। और भाई मुझे अब अपने फार्म को भाई आने वाले कम से कम भाई 25-30 साल तक देखना ना पड़े उस टाइप से डिजाइन करना है। मतलब उतना बड़ा भी होना चाहिए, सुख सुविधा वाला भी होना चाहिए, जिसमें भाई मशीन वशीन जो भी हमें लगाना हो या जो भी भाई ट्रैक्टर अंदर ले जाना हो वो सारी चीजें हो उसके अंदर। क्योंकि भाई फार्म बार बार बनता नहीं, क्योंकि भाई मैं पापा जी को देख रहा हूँ भाई, मतलब 2016 से जब हमारे फार्म पे गाय आई ना, तभी से भाई वो बहुत ज्यादा फार्म पे काम कर रहे थे। थोड़े साल बाद 3-4 साल बाद फिर बाउंड्री को बड़ा करना, फिर रिपेयरिंग करवाना, फिर नए पार्टीशन बनाना, अलग अलग शेड बनाना, फिर भाई बुल के लिए अलग बनाना। तो भाई उस टाइप का मैं नहीं करना चाहता हूँ। अभी ये देखो भाई ये जो फीडर ये बार बार टूट जाते हैं, तो भाई मेरी इच्छा है कि इस बार भाई है ना एकदम पक्का काम किया जाए और एकदम बड़े लेवल पे, ताकि भाई आने वाले भाई एटलीस्ट 25-30 साल तो हमें हमारे फार्म पे कुछ भी देखने की जरूरत ना हो। अब भाई यहाँ पे देखो इतना छोटा शेड है, अब भाई गाय बहुत आराम से यहाँ पे नहीं रह पाती है। लेकिन जब हमने इसे बनाया था या जब हमने उसे बनाया था वहाँ वाला, तब भाई वो काफी ज्यादा सही था। लेकिन भाई धीरे धीरे करके आपको पता है कि गाय बढ़ती है, बुल आते हैं नए नए, तो भाई वैसे में फिर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो यार इसीलिए हम प्रॉपर प्लानिंग के बाद में ही अपना नया फार्म बनाएंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, तभी जाके भाई मैं कोई डिसीजन लूँगा। इसीलिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा रुके जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी काफ़ी बार मैंने बोल दिया था कि यार अपन फार्म जल्दी बनाएंगे, लेकिन भाई हम थोड़ा और रुक रहे हैं, थोड़ा और भाई जगह की प्लानिंग चल रही है। एक बार भाई जगह डिसाइड हो जाएगी उसके बाद में भाई अपन भाई वहाँ पे फार्म का काम शुरू करेंगे। उतने भाई रुकना ही बहुत ज्यादा सही है। लेंस खराब हो गया था भाई, अभी साफ करा है फिर से। तो आपको पता ही है आपके राम भैया अभी हॉर्स का प्लान कर रहे हैं, डॉग का प्लान कर रहे हैं, नई नई गाय लाने का प्लान कर रहे हैं, अलग ब्रीड लाने का काम कर रहे हैं, मतलब प्लान कर रहे हैं। तो भाई वैसे में एक प्रॉपर फार्म तो चाहिए ना यार, जहाँ पे भाई सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, और भाई हमारे भी पूरे मज़े आए व्लॉग बनाने में, और आप लोगों को व्लॉग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। तो उस टाइप का भाई अपन को फार्म बनाना है। तो इसलिए भाई अभी हम रुक रहे हैं। अभी भाई देखो बारिश वारिश शुरू हो जाती है, तो भाई ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अपन को भाई उसी टाइप से पूरा फार्म डेवलप करना है। तो इसलिए भाई मैं रुक रहा हूँ। और भाई आज लगे हाथ भाई मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। एक तो भाई जर्सी की अपडेट दे दी, दूसरे भाई फार्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि देखो राम भैया का हॉर्स लाना कंफर्म है, डॉग लाना कंफर्म है, और नई ब्रीड की गाय लाना भी कंफर्म है। लेकिन भाई ये आएंगे तभी जब तक भाई अपना नया फार्म एटलीस्ट भाई बनना शुरू ना हो जाए, क्योंकि
जब तक भाई बनना शुरू नहीं होगा ना तब तक भाई मैं प्लान नहीं करूंगा। एक बार भाई बनना शुरू होगा तो फिर भाई हम उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में जानना वानना भाई सारा अपन चालू कर देंगे कि कहाँ पे क्या रखना है, कौन सी ब्रीड लानी, कितनी गाय लानी, कौन कौन से और नए पेट्स अपने फार्म पे लाने हैं। तो वो सारा भाई अपन काम बाद में ही शुरू करेंगे। फिलहाल तो भाई आज फार्म पे काफी ज्यादा शांति है और एटलीस्ट भाई भगवान की कृपा से अभी तो अपने फार्म पे भाई अभी ना कोई देसी आ रहा है ना ही कोई जर्सी बुल आ रहा है। तो ठीक है भाई, मतलब अभी कोई मेटर वेटर इतना टाइट नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे भाई गाँव के इन बुल से ज्यादा डर भाई उस बुल का लग रहा है जो कि भाई हमारे गांव से काफी दूर है भाई। सच में यार, मतलब जर्सी बुल का खौफ अभी तक भाई हमारे दिल में से गया नहीं है भाई। मतलब भाई हमारे गांव के अंदर रहने वाले बुलों को हमें डर नहीं है, लेकिन भाई जो यहाँ से इतना दूर है भाई उसका डर जरूर से लगता है। अब भाई क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर कमेंट करोगे ना कि यार राम भाई जाओ उसे देखने के लिए, तो भाई मैं कोशिश करूंगा। लेकिन भाई मुझे लगता नहीं है कि यार वो मुझे कहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वो कंटिन्यूसली घूम रहा है। मतलब भाई अलग अलग गाँव के अंदर वो घूम रहा है, पता नहीं भाई कहाँ पे रह रहा है, किसके फार्म हाउस पे, किसके खेत में, भाई पता नहीं कि कितने लोगों का भाई उसने दिमाग खराब कर रखा होगा। भाई आप जरा सोच के देखो यार, मतलब जिन गाँव के अंदर वो जाता होगा या जिन किसानों के खेत में वो जाता होगा भाई, मतलब उनको कितना गुस्सा आता होगा। भाई गुस्सा भी क्या करे उसके ऊपर यार, भाई वो है ही इतना पावरफुल यार कि किसी का गुस्सा भी उसके सामने नहीं टिक सकता। मतलब भाई कोई बंदा ही नहीं टिक सकता, तो गुस्सा तो क्या ही टिकेगा उस बुल के सामने। और फिलहाल भाई बहुत अलग मैटर है उसका यार, तो देखेंगे भाई क्या होता है। और फिलहाल अगर आप बोलोगे तो ट्राई करेंगे भाई एटलीस्ट कि उसे भाई अपने नजदीक वाले एरिया में जहाँ पर वो दिखा था भाई कुछ दिन पहले, उधर भाई अपन भी जाने की कोशिश करें भाई। लेकिन मुझे एक चीज का डाउट है, अगर भाई उसने मुझे देख लिया ना भाई वो मुझे पहचान तो जरूर जाएगा, क्योंकि भाई उसके दिमाग में मेरी फोटो छपी हुई होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली छपी होगी। क्योंकि भाई ये भूलते नहीं है भाई, अपन को ऐसा ही लगता है कि भाई ये क्या ही याद रखते होंगे और क्या ही भाई इनकी मेमोरी होगी, लेकिन नहीं भाई ये याद रखते हैं सच में भाई। मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मुझे पहचान जाएगा अगर उसने मुझे देख लिया तो। अब भाई देखते हैं क्या मैटर होता है। और फिलहाल कभी तो अपने फार्म पे भाई बढ़िया बारिश चल रही है और काफी बढ़िया मौसम हो रखा है, तो अपनी गैयाओं के लिए तो बढ़िया ग्रेजिंग लैंड तैयार की है हम लोगों ने, तो इनको भाई थोड़े टाइम के बाद में निकालेंगे। बाकी तो भाई ये था इस वाले व्लॉग में, जर्सी बुल की अपडेट देने की कोशिश करी। और आप लोग जरूर से बताना कि क्या हमें जर्सी बुल देखने के लिए जाना चाहिए। बाकी तो चलो यार, ये वाला व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।